गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। मेरी भी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं एंड जो डेली टारगेट्स मैं बनाती हूँ पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए टारगेट नहीं बनाती, उसके लिए ऐसे करती हूँ कि हाँ इतना पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, ये भी कवर करना है। तो पेपर 2 का ज्योग्राफी का कुछ ऐसे चल रहा है। और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपका पेपर 2 कौन सा है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पेपर 1 से रिलेटेड जिसमें मुझे कुछ भी पता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जैसे कि फ्री सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक हाँ, किसी ने ना ये कमेंट किया था कि फ्री सोर्सेज यूजीसी नेट के कौन कौन से हैं, प्लीज़ बताइए। तो आप ऐसे ना यूनिट वाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए प्लेलिस्ट कैसे सर्च करनी है। अदिति मैम की प्लेलिस्ट है, वो बेस्ट है, उसमें से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए ज्ञान अड्डा बाय शिफाली मैम की प्लेलिस्ट है, कम्युनिकेशन की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट। आप ऐसे ही सर्च करना ना, कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट बाय ज्ञान अड्डा बाय शिफाली मैम, वो प्लेलिस्ट आ जाएगी एंड उससे आप अपने कम्युनिकेशन के नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट की, हायर एजुकेशन की, सबकी प्लेलिस्ट बनी होती है। एंड दिस इज़ अ बुक ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बुक अच्छी है। हर एक वीडियो पे मैं ये क्लिप ऐड कर देती हूँ, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो काफ़ी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो पे कवर की हैं। कौन से यूनिट्स कहाँ से कवर करनी है, कौन से नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है। जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं 1-2% लोग, तो उनको सबसे पहले तो उनको थैंक यू। एंड कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताती रहती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने ये खाना खाया, अच्छा ठीक है आज मैंने ये किया। ये भी ठीक है, ये भी बताती हूँ कभी कभी, बट मोस्टली मुझे ये होता है कि जो मैंने पढ़ा ना मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। ये चीज़ यहाँ से अच्छी है, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, तो ये चीज़ यहाँ से जाके पढ़ लीजिए। जैसे कि मैंने शुरू से लेके आज तक एक ही चैनल बताया होगा सबसे ज़्यादा, JRF अड्डा बाय अदिति मैम। तो वो चैनल आप फॉलो कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं वो चैनल प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के सिलेबस कवर करना है। पेपर 1 यूजीसी नेट सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लिया सिलेबस, उसके पहले सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर किया, देन उसी के साथ साथ रिवाइज करते रहना है कि हाँ जब तक सिलेबस कवर कर रहे हो तब तक एक रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। उसके बाद रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जो चीज़ नहीं आती उसको पढ़ो, जो क्वेश्चन नहीं लिखना उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, विच मीन्स वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है। ये मेरे को एक मेरी मैम ने कहा था, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो ना, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, विच मीन्स वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, जाके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। DI कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ बोथ आर सेम। DI इज डिफरेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराग्राफ बोथ आर सेम। इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। MCQ PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए। देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका पेपर 2 कोई भी है तो एनालिसिस कीजिए। अच्छा ये टॉपिक आ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अच्छा इसके पीछे का टॉपिक ये है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये तो मैं पढ़ के जाऊँगा। इससे ये क्वेश्चन बना है, अच्छा इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे ही हम एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं ये यूनिट में इतने टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यही तो एनालिसिस होता है। और क्या होता है एनालिसिस? सिर्फ बस क्वेश्चन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो ऐसा कोई एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस यही चीज़ का होता है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कितनी बार आया है। अच्छा पिछले साल आया था, उसके पिछले साल भी आया था, इस साल इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो ये होता है PYQ एनालिसिस, ठीक है। और मैं साथ में BEd कर रही हूँ, CTET PSTET मेरा क्वालिफाई है। अगर आप सब भी BEd कर रहे हैं या मेरी तरह BEd के साथ कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या CTET अभी तक आपने नहीं दिया, तो सबसे पहले CTET दीजिए। इतना टफ एग्जाम नहीं है, बस ऐसे उसमें थोड़ा सा कुछ पढ़ना पड़ता है, इतना भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर UGC नेट जितना टफ नहीं है। बट ये भी नहीं है कि बिना पढ़े गुजारा हो जाएगा, पढ़ना तो उसमें भी पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने CDP के नोट्स रिवाइज किए थे। CDP के नोट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वही मैंने रिवाइज किए थे। हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट है, और हिमांशी मैम ऐसे रैंडमली कितने टॉपिक उठा लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक पे लिस्ट बना दो, ये टॉपिक पे सॉरी वीडियो बना दो, तो वो टॉपिक्स आते भी हैं। तो हिमांशी मैम से पढ़ लीजिए, CDP बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 को बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश चूज़ कर लो, या वो लैंग्वेज चूज़ कर लो जो कि सब ले रहे हैं या उनको आती है। और पेपर में ये ध्यान रखना कि मेरी लैंग्वेज 1 कौन सी थी एंड लैंग्वेज 2 कौन सी थी। अगर आपने गलत आंसर कर दिए ना, तो उसके नंबर नहीं मिलते। तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ये मिस्टेक मत करना। लैंग्वेज अच्छे से चूज़ करना कि ये चूज़ करी है लैंग्वेज, अच्छा ठीक है इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो इसीलिए मैंने लैंग्वेज 1 ली। मेरी लैंग्वेज 1 थी पंजाबी और लैंग्वेज
2 थी इंग्लिश। सेम मेरा पीएस टेट में भी यही था कि लैंग्वेज 1 मेरी पंजाबी थी और लैंग्वेज 2 थी इंग्लिश। तो ऐसे ही मेरा पीएस टेट एंड सी टेट दोनों मतलब एक ही महीने में हुए थे और दोनों क्वालीफाई हो गए थे। और पीएस टेट का मेरा पेपर 1 भी क्वालीफाई है, पेपर 2 भी क्वालीफाई है। और जो उसमें सब्जेक्ट 4 था वो था मेरा सोशल साइंस। तो मैं साइंस और मैथ बैकग्राउंड से नहीं थी, तो सोशल साइंस था। सोशल साइंस के लिए मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी पढ़ी थी। अच्छा, मेरे पास ना ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी तो मैंने वही पढ़ी। ज्योग्राफी का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी जो सिविक्स होती है वो मैंने इतनी नहीं पढ़ी थी, मेरे को पता था कि इतनी टाइम पे ना ये पढ़ी नहीं जाएगी, तो वो मैंने नहीं पढ़ी इतनी। मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की पढ़ी, ऐसे मतलब गो थ्रू कर ली कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, और मेरा क्वेश्चन गलत भी नहीं हुआ। और इससे ही मेरे 60 में से 40 नंबर आए थे उसमें सोशल में। और लैंग्वेज में मेरे सच में कम नंबर आए थे, इतने ज़्यादा नहीं आए थे। मेरे को लगा था आ जाएंगे बट इतने नहीं आए थे। सीडीबी में भी ठीक ठाक आए थे, मतलब मेरा क्वालीफाई हो चुका था और अब मुझे देना भी नहीं है पेपर। तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, मुझे ये था कि बस एग्जाम देना है, क्लियर हो जाए, दैट्स इट, उसके बाद तो नहीं। और ये एग्जाम ना मैंने 3rd सेमेस्टर के चलते दिया था जब मेरी टीपी लगी थी। और टीपी लगी थी, मैं इतना थक जाती थी ना आके घर पे, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना थक जाती थी मैं। फाइल भी नहीं बना पाई, फाइल भी मैंने रात रात को जाग के बनाई है, बहुत थक जाती थी क्योंकि वो ना स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर में भी ये एग्जाम दे सकते हो, ट्राई करना अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ना, तभी ये एग्जाम दे दो, एग्जाम दे के वेले हो जाओ। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में आप ये एग्जाम दे सकते हो, तब भी आपका क्लियर हो सकता है ये एग्जाम। ठीक है, वैसे तो एक बार में हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ के दोगे, ठीक है, इतना वो नहीं है। एंड मैंने 3rd सेमेस्टर में दिया था तो उस टाइम में मुझे ये था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मन में एक चीज़ थी, नहीं देना तो है, आज नहीं तो कल देना है, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, नहीं होगा, आगे आने वाले तो अटेम्प्ट है ना, तो आगे दे देंगे। बट लकीली मेरा एग्जाम निकल गया और अब मुझे एग्जाम देना भी नहीं है। मेरे 100 के आसपास ही नंबर आए हैं, 100 से ऊपर नहीं आए, तो बस ठीक है, मुझे इतने नंबर ही बथेरे हैं। एंड यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन के साथ। तब तक स्टडी करिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। स्टडी तो करनी है तो स्टडी कीजिए, ठीक है, फोकस अपना बढ़ा के रखिए एंड एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज।